क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि संख्याओं का समूह किस प्रकार है। यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है समूह में 3, 4, 5। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही समझना है कि ये तीनों संख्याएं जो है वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इन तीनों संख्याओं में कैसा संबंध है। तो आप यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये तीनों संख्याएं तो पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो ये समूह है ना, ये समूह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। कैसे, आपको पता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आपको पता है कि तीनों तीनों जो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें से जो बड़ा नंबर है ना वो कर्ण होता है। तो यहाँ पर 5 तो क्या है, कर्ण है, तो 5 का स्क्वायर। बाकी यहाँ पर हम आधार और लंब तो किसी को भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम आधार को 3 मान ले और लंब को यहाँ पर हम 4 मान ले, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर 25 बराबर 25। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये संख्याओं का समूह दिया हुआ है, तीन संख्याओं का समूह है, ये तीनों संख्याएं जो है वो पाइथागोरस त्रिक से संबंधित है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को ये तीनों संख्याएं जो है वो संतुष्ट कर रही है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ऐसा ही समूह लिखा हुआ है, इसी पैटर्न के समान ही समूह लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में तीन संख्याएं लिखी हुई है, 6 है, 8 है और 10 है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 10 है। तो कर्ण तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 10 को ही मानेंगे, बड़ी संख्या को। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आधार हम किसी को भी मान सकते हैं, तो 6 को हम आधार मान रहे हैं और लंब यहाँ पर हम 8 को मान रहे हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। 6 का वर्ग 36 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होगा 64, और 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अभी हमें बाकी ऑप्शन की भी जांच करनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन बी है उसमें तीन संख्याएं जो लिखी हुई है, क्या ये तीनों संख्याएं भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेंगी। आप यहाँ पर खुद ही जांच कर सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पर इन तीनों में से बड़ी संख्या तो 15 है, तो 15 को तो हमें कर्ण मानना है, तो 15 का स्क्वायर। फिर आधार या लंब तो हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में से कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आधार को हम 9 मान रहे हैं और लंब को हम 12 मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कर लेते हैं। 15 का वर्ग आपको पता है कि 225 होता है और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 12 का वर्ग होता है 144। अगर 144 में 81 जोड़ा जाए तो कितना आता है, 225 आता है, और यहाँ पर भी 225 ही लिखा हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी संतुष्ट हो रही है और ऑप्शन ए में भी संतुष्ट हो रही है। तो फिर अब हम कैसे आंसर को बताएं, क्योंकि यहाँ पर आंसर तो एक ही ऑप्शन होगा ना, दो ऑप्शन थोड़ी आंसर हो सकते हैं। अभी आप देखिए कि जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में जो तीनों संख्याएं लिखी हुई है, क्या ये तीनों संख्याएं भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, नहीं करती है। लेकिन आप यहाँ पर जांच कर सकते हो। बड़ी संख्या यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हमें 8 का वर्ग करना होगा, कर्ण का वर्ग। आधार या लंब तो हम इनमें से कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम 6 का वर्ग लिख देते हैं। और 7 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम, 8 का वर्ग तो होगा 64, 6 का वर्ग होगा 36 और 7 का वर्ग कितना होगा 49। तो 49 प्लस 36 करने पर 64 तो नहीं आएगा। तो ये तीनों संख्याएं जो है वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है। तो अब हम ऑप्शन डी को देखते हैं। आपने यहाँ पर ये देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्याएं तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है, और क्वेश्चन में जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है ना, 3, 4, 5, ये समूह भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन सी है ना, वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अभी हम ऑप्शन डी की भी जांच करते हैं। ऑप्शन डी में संख्याएं लिखी हुई है, 12 है, 16 है और 20 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या तो क्या है, 20 है, तो हम 20 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर 12 को हम मान लेते हैं आधार और यहाँ पर लंब मान लेते हैं हम 16। तो 20 का वर्ग तो होता है 400, 12 का वर्ग होता है 144 और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो आप
आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर तो 400 ही है। 144 में अगर 256 को जोड़ा जाएगा ना तो 400 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, ये तीनों संख्याएं भी पाइथागोरस त्रिक ही है। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आपने यहाँ पर ये देखा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीनों ही समान पैटर्न में ही लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है ना वो बाकी ऑप्शन से अलग है। तो क्या ऑप्शन सी ही सही आंसर हो सकता है? लेकिन इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा होगा, हमें ये भी तो देखना होगा ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर हम पैटर्न मान रहे हैं ना कि यहाँ पर ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि ये तीनों संख्याएं तो पाइथागोरस त्रिक है, लेकिन फिर हमारा जो आंसर है वो तो दिए गए ऑप्शन में से हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर तो केवल एक ही ऑप्शन होगा। तो अब हमें किसी और पैटर्न से यहाँ पर सोचना होगा। तो पैटर्न बिल्कुल आसान है, लेकिन उस पैटर्न की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। बिल्कुल आसान पैटर्न है। आप यहाँ पर देखिए कि जो तीनों ये संख्याएं लिखी हुई है ना, ये तीनों संख्याएं लगातार लिखी हुई है। 3 है, 4 है, 5 है और इनके बीच में जो अंतर है ना वो भी कितने का है? 1 का ही अंतर है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 का ही तो अंतर है और ये संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं के बीच में अंतर तो समान है, लेकिन ये संख्याएं लगातार नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जबकि यहाँ पर 6 में अगर हम 1 जोड़ते तो यहाँ पर कितना आता? 7 आता। तो ये संख्याएं लगातार नहीं है, लेकिन इनमें अंतर कैसा है? समान है। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें संख्याएं लगातार लिखी हो, तो ऑप्शन बी भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन सी को देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं हैं ये लगातार लिखी हुई है। 6 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 8 आता है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ऑप्शन डी में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है इनके बीच में तो 4 का अंतर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही है।